मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। ये कैसा है काल का जीव? कौन है काल का जीव? साहिब कह रहे नहीं मानता है। मैं कोटिन कहूँ बुझाए, मैं करोड़ों बार समझा के बोलूं तभी भी नहीं मानता। ये चीज़ कभी कभी आप देखते होंगे, कुछ लोग भ्रमांक भक्तियां कर रहे हैं। जब भी आप उनको समझाने की या लाइन पर लाने की कोशिश करते हैं, वो लोग नहीं मानते हैं। कभी कभी आप हताश हो जाते हैं, आप सोचते हैं ये क्यों नहीं मान रहे हैं। इसकी वजह है कर्म सारणी बुध उत्पाने। हर एक आदमी के पास में कर्मानुकूल बुद्धि होती है। आप देखते हैं कुछ लोग बहुत कुंद बुद्धि के, कुछ प्रखर हैं। जो कुंद बुद्धि के लोग हैं वो छल करते हैं, कपट करते हैं, पाप करते हैं, गंदे काम करते हैं, किसी भी बात को ठीक से नहीं समझते हैं, अपराध करते हैं, निंदा करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, पाप कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बुद्धि कुंद है। जैसे हम दूध को सुरक्षित रखते हैं घी के रूप में, मथ करके मक्खन निकालते हैं, मक्खन को फिर हम सुरक्षित रखते हैं घी के रूप में। घी खराब नहीं होता है। इस तरह हर इंसान के साथ में कर्मानुकूल बुद्धि है। ऐसी बुद्धि क्यों उत्पन्न हुई? कई जन्मों के कर्मों के कारण। इसलिए संस्कार और पिछले जन्मों के कर्म को ये धर्म मान्यता देता है। इसमें सार है। कभी कभी आप कुछ मनुष्यों को देखते हैं जो नर पशु है, मानव चोले में आकर भी वो शुद्ध बुद्धि के नहीं है, ये भी कर्मानुकूल है। अब काल का जीव कौन हो जाता है? मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जैसा जैसा मन कहता जाए वैसी वैसी क्रियाएं करे, काल का जीव हो गया। साहिब वाणी में कह रहे हैं, भाई काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझाए, चाहे उसे करोड़ों समझाऊं नहीं मानता है। मैं खींचूं सतलोक को, बांधा यमपुर जाए। इस प्रकार के जीव अनात्म भक्तियों को अधिक करेंगे। बुद्धि उनकी कुंद होगी। वो भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, इन भक्तियों की तरफ उनका रुझान होगा। वो इन भक्तियों की तरफ झुकेंगे। लेकिन जो अंकुरी जीव हैं, वो चैतन्य है। उनकी बुद्धि यथार्थ में चैतन्य होती है। किसी भी चीज को बोल जल्दी समझते हैं। उनकी सोच बड़ी अच्छी होती है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है। ये बुद्धि कर्मानुकूल मिली। इसकी पुष्टि साहिब कह रहे हैं, कर्म सारणी बुध उत्पाने।
कर्मानुकूल बुद्धि की प्राप्ति होती है। और जब ये उत्तम बुद्धि होती है, होए बुद्धि जब परम सयानी, तब चित्त वे अनहित कर जाए। जब ये बुद्धि परम निर्मल हो जाती है तो आत्मदेव हित अनहित सार असार समझने में सक्षम हो जाता है। फिर साहब वाणी में एक बात की पुष्टि कर रहे हैं, मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर। खोर कहते हैं गलियों को। बोला मैं एक एक गली गली गांव गांव घूमा, पर ऐसा जीवड़ा ना मिला जह लीजिए फटक पछोड़। ऐसा जीव नहीं मिला जैसे फौरन चिता करके हम सच्ची भक्ति की तरफ ले चले। शब्दों में बड़ी गहनता है, शब्दों में बड़ा सार है। ऐसा कोई ना मिला जासे कहिए रोए, जासे कहिए भेद को सो सिर बैरी होए। कह रहे ऐसा कोई नहीं मिला जिससे हम भाव सहित बोलें उस परम तत्व का ज्ञान। हम परम तत्व का ज्ञान भाव सहित नहीं बोल पाते। इसलिए जो इस तरह की बुद्धि के लोग होते हैं वो जल्दी सार भक्ति को नहीं समझते हैं, जल्दी सार भक्ति नहीं समझेंगे। होए बुद्धि जब परम सयानी, ये बुद्धि जब अकलमंद हो जाती है तो संसार के पदार्थों को अनहितकारी समझकर त्यागती है। इसलिए बुद्धि का उत्थान सत्संग से। गोस्वामी जी अपने शब्दों में ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पाव है प्राणी। भक्ति समस्त सद्गुणों की खान, भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया सत्यशील सिखाना। ये भक्ति क्षमा दया सत्यशील आदि का बोध देने वाली। ये भक्ति साधारण चीज़ नहीं है। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये अनात्म भक्तियों में जीव लगाए। साहब कह रहे हैं काल निरंजन निर्गुण राही, तीन लोग जे फिरे दुहाई। सात दीप पृथ्वी नौखंडा, सप्त पताल 21 ब्रह्मंडा। सह शून्य में कीन ठिकाना, काल निरंजन सबने माना। ब्रह्मा विष्णु और शिव देवा सब मिल करें काल की सेवा। कितने रहस्य की बात बोल रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शिवादि सनकादि सब निरंजन की सेवा कर रहे हैं। जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक तह ध्यान लगाई। कैसी सेवा कर रहे हैं। सहज शून्य में कीन निवासा। इतनी सीक्रेट पॉइंट पर मन रहता है कि लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मन पढ़ने में नहीं आता, मन समझ में नहीं आता, मन पकड़ में नहीं आता, मन दिखाई नहीं देता। वहीं बैठकर ये मन आत्मदेव से सभी काम करा रहा है। एक दो होए ताए समझाऊं, सबई बुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किसको समझाऊं, ये सब जग अंधा। कह रहे भाई एक दो हो तो समझाऊं, सबई बुलान है पिटवा के धंधा। सच में ये पूरी दुनिया पेट के धंधे में उलझी हुई है। ये पूरी दुनिया भ्रमित है। ये पूरी दुनिया मन के दायरे में है। ये पूरी दुनिया को मन नचाए जा रहा है। मन बड़ा बारीक है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। कह रहे हैं बड़े बड़े धुरंधर तपस्वी
ज्ञानी, ध्यानी, इन सबको नचा रहा है। क्या नचा रहा है देखते हैं। हम अपने पूर्वज ऋषि मुनियों की तरफ जब ध्यान देते हैं तो एक बात समझ में नहीं आती है, एक बात ठीक से समझ में आती है। उन बेचारों ने घोर तप किया, अंत क्या हुआ? बड़ा बुरा हुआ। और हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं उनकी तपस्या भंग हुई। सवाल उठा तपस्या किसने भंग की, क्यों भंग की, क्या जरूरत पड़ी? भाई उनकी तपस्या क्यों भंग की गई? इससे एक इशारा मिल रहा है। कुछ शास्त्र ताकते हैं जो इस आत्मा को, मनुष्य को एकाग्र नहीं होने देना चाह रही है, अपने कल्याण में बाधा डाल रही है। ये कैसा कौतुक है। सभी लोग कह भी रहे हैं कि उनकी तपस्या भंग हुई। जब पूछते हैं कैसे हुई तो कह भी रहे हैं मन और माया ने, मन और माया के कारण इनकी तपस्या भंग हुई। कभी इस मन को कोई समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। इस मन तक कोई जाने का प्रयास नहीं कर रहा है। बड़े बड़े विद्वान दुनिया में घूम रहे हैं, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य इस संसार में विचरण कर रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस संसार में क्रियाएं कर रहे हैं, पर वो ये नहीं जान पाए कि हमारा मन किस प्रकार से हमें नचा रहा है। साहब ने कितनी सार्थक बातें कही आकर, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, आपका बैरी कोई नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। थोड़ा मन की तरफ नजर तो डालिए ना। फिर कह रहे हैं मन ही आहे काल कराला। भाई जीव नचाए करे बेहाला। मन ही निरंजन, मन ही अहंकार, मन ही है करतारा। कितना बारीक है। जब चाहेगा आपको सुलाना तो सुला देगा, एक ही भाव लाएगा, बस आपका दिल करेगा सोए। क्यों किया दिल सोने के लिए? उसने जादू किया। मन हंसे, मन ने उमंग और तरंग उठाई तो आप हंस पड़ते। मन रोए, मन ने दुख की फीलिंग लाई, आप रो पड़ते हैं। मन जागे, मन ही जगा देता है। मन सोवे, मन ही शूरमा, बस मन शूरमा, मन ही शूरमा है। मन ही कादर, ये कायर भी मन ही है। मन ही दाता, शुम मन लहीजे, मन ही शुम है, मन ही दाता है। तीन लोक में मन ही विराजी। वाह भाई वाह। इस तीन लोक में मन का पूरा पूरा राज्य है। ताहन चीनत पंडित काजी। कितना ताकतवर है। इसका मतलब है किसी तपस्या का इस पर असर नहीं पड़ता। काफ़ी प्रिजर्व प्लेस पर बैठा हुआ है, सुरक्षित जगह पर बैठा है। इस पर किसी तपस्या का भी असर नहीं पड़ता, शुद्ध नहीं हो रहा है, काबू नहीं आ रहा है। किसी ज्ञान ध्यान का भी नहीं। बड़े बड़े ज्ञानाचार्य रावण जैसे 4 वेद के ज्ञाता थे, दुनिया कह रही है, पर रावण का मन परिस्त्री का मन की तरफ ले चला। पूछना चाहता हूं, रावण से बेहतरीन वेदों का ज्ञाता कौन था? वेद की समस्त ऋचाएं वो अच्छी तरह से जानने वाला था। इसका मतलब है मन की झड़प के अंदर आ गया, मन की पकड़ के अंदर आ गया, मन को वो भी नहीं जान पाया। साहब कह रहे हैं, कितना जोरदार शब्द कह रहे हैं, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। अब मन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? क्या चाहता है मन हमारा? वो चाहता है आप अपनी आत्मा को किसी भी कीमत में नहीं समझो। मन का एक ही लक्ष्य है, मन का एक लक्ष्य है। मन किसी भी कीमत में आपको आत्मा के नज़दीक नहीं जाने देना चाहता, यानी मन बंधन में डाला है। हम सब अगर अपनी आत्मा का बोध नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कोई बाधा तो है ही ना। मन का एक लक्ष्य है।
कि आप अपनी आत्मा तक नहीं पहुँचे। तभी तो साहब कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन। ये जीव दुखी और कंगाल और गरीब काया को धारण करने के साथ तो हुआ। काया की अनुभूति का भाव कौन ला रहा है? मन ही तो ला रहा है। अगर ये आत्मा अपने स्वरूप में है तो इस आत्मा को न किसी भाई बंधु की ज़रूरत है, न इंद्रियों की ज़रूरत है, न धन की ज़रूरत है, न विषय विकारों की ज़रूरत है। आत्म स्वानंद, आत्मानंद में, अपने आनंद में ही रमी हुई है। आत्मा को आनंद की प्राप्ति के लिए कहीं भी कुछ आवाहन नहीं करना है, किसी चीज़ को आहूत नहीं करना है। भाई जीव की इंद्रिय है, इसे हम अगर आनंद देना चाहें तो हमें खाद्य पदार्थ को आहूत करना होगा, उसको बुलाना पड़ेगा। लेकिन अच्छा, आँखों से अगर हमें आनंद अनुभव करना है, सुंदर रमणीक स्थान चीज़ को देखना पड़ेगा, आनंद मिलेगा। कानों से अगर आनंद लेना है तो एक चीज़ को आहूत करना पड़ेगा, शब्द को। बिना शब्द के कानों का आनंद नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस आत्मा को ये आनंद से परिपूर्ण है, किसी भी वस्तु को आहूत करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा स्वयं आनंद से सराबोर है। हम ऐसी आत्मा तक कौन नहीं पहुंचने दे रहा है। आखिर हमें दुखी रखने में किसको मजा आ रहा है? जरूर देह दरे का दंड है। भुगतत है सब कोय, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए कबीरा, मूर्ख भुगतत रोए। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। इसका मतलब है इस संकट में हमें किसी ने डाला है ना। ये जीवात्मा शरीर के धारण करने के साथ संकट में है ना। इसका मतलब है इस संकट में हमें किसी ने डाला। जब आत्मा जबते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होए सुखारी। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई। ये आत्मा जब से शरीर को धारण किया तभी से दुखी है। इस शरीर धारण के पीछे मन का पूरा हाथ है, माया का पूरा हाथ है। बहुत बड़ी शातिर ताकत आत्मा को बंधन में डाले हुए है। बहुत बड़ी शातिर ताकत आत्मदेह को नचा रही है। मन में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप सोचें कि हम किसी तंत्र मंत्र से मन से बाहर चले जाएं, नहीं जा पाएंगे। अगर आप सोचें किसी योग और साधना से मन से बाहर जाएं, नहीं जा पाएंगे। अगर आप सोचें किसी तीर्थ व्रत आदि को करके हम मन से बाहर हो जाएं, नहीं। इतने बड़े बड़े तपस्वियों ने इतने बड़े योग किए, इतनी बड़ी साधनाएं की, इतने बड़े आचार्य लोग हुए, मन की सीमा से नहीं जा पाए। अब मन से पार होने का एक ही साधन तो साहब बोल रहे हैं, नाम होए तो माथ नवाई, ना तो ये मन बांधना चाहिए। इसका मतलब है कि नाम की ताकत आने के बाद ये मन माथ नवाएगा, नहीं तो ये बांध कर नचाता है। अब एक सवाल उठा, नाम होने के बाद ये कैसे माथ नवाएगा? क्योंकि वो नाम चैतन्य है। पल पल मन की चालाकी, वो ताकत बारीकी से बताती जाएगी। अभी समझ में नहीं आती है गैरनामी को, वो ताकत बताती चलेगी। ऐसे से भी मन चालाकी कर रहा है, ऐसे से तुम्हें विचलित कर रहा है। 24 घंटे ये मन का खेल समझ में आएगा। साहब वाणी में कह रहे हैं, चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। सत्संगी